हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। अगर कर रहे हैं यूपी बीएड और बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी तो जुड़ सकते हैं आप। नीचे दी गई रेड कलर की सबका बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। रेगुलर की जो क्लास है दोस्तों, लाइव सेशन आपको 11 बजे से मॉर्निंग में मिल जाते हैं। 11 बजे आपको प्रैक्टिस सेट करवाई जा रही है, तो उसमें जुड़ सकते हैं आप लोग, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र आपका हिंदी और सामान्य 100 प्रश्न करवाए जाते हैं मॉडल पेपर, और बिल्कुल वैसे ही पेपर करवाए जाते हैं जैसे आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो पूरी प्रैक्टिस के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ उसके बाद जो 12 बजे वाली क्लास होती है ये रीजनिंग की होती है। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट सेशन दिए जा रहे हैं, डेली एक टॉपिक क्लियर किया जाता है। तो दोस्तों चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है विज्ञान वर्ग, यानी जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। तो और ये क्लास आपकी जो है इवेंट में लगाई गई थी, लेकिन टाइम से नहीं हो पाई कुछ कारणों की वजह से। तो ये आपको शाम को 7 बजे करवाई जा रही है। तो जो हमारे प्यारे भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं, कहना चाहेंगे भाई वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट जरूर बना के रखा करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो का, हर लाइव सेशन का नोटिफिकेशन समय से मिल पाए। और टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। टेलीग्राम से जुड़ने का फायदा ये होगा कि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से, और पीडीएफ भी जो है वो समय से आपको मिल पाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। जो विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए है ये, तो साइंस और मैथ। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट मिल रहा है। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंचाई जा सके और भी लोग जुड़ पाएं और आपको नोटिफिकेशन भी समय से मिल पाए। तो दोस्तों कमेंट्स में अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा। बताना चाहेंगे जो विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट हैं इनको सेकंड पेपर में रीजनिंग के 50 क्वेश्चन मिलेंगे, और जो विज्ञान वर्ग के हैं उन सब्जेक्ट के 50 प्रश्न उनको मिलेंगे। तो विज्ञान वर्ग वाले पहले साइंस के क्वेश्चन करेंगे। तो कमेंट्स में अपने रिप्लाई जरूर देते रहें, और प्लेलिस्ट बना दी गई है। कोई भी सेशन आपका मिस हो जाता है या आप नहीं, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाए, क्लास मिस हो गई, आप लोग नहीं ज्वाइन हो पाए, तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जा करके आप जुड़ सकते हैं। जुड़ क्या सकते हैं, प्लेलिस्ट से आप जो भी क्लासें हैं जो हुई हैं वो आप वहां से जा करके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से बताइए कौन सी सदिश राशि है। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है, ये पूछा गया है। चाल, वेग, ऊर्जा, आवेग। आप लोग कमेंट्स में अपना रिप्लाई जरूर दें। चलिए, तो यहाँ पर 51 नंबर पर राइट आंसर है वेग, जो कि एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिस पर वह वस्तु रखी जाती है, या फिर वह वस्तु आसानी से पकड़ी जा सकती है, या फिर ऑप्शन ये दो दिए गए हैं यहाँ पर, वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, या फिर वस्तु दोलन करती है। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिस पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग करेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। 53 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, बल आघूर्ण का मात्रक है। तो बताएंगे बल आघूर्ण का मात्रक क्या है। न्यूटन पर मीटर है, मीटर पर न्यूटन है, न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बल आघूर्ण का जो दोस्तों मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट्स में अपना रिप्लाई जरूर करते रहें। 54 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इसमें कह रहा आवर्तकाल टी तथा कोणीय वेग ओमेगा में बताना है संबंध क्या है। चलिए बताएंगे। 54 नंबर प्रश्न है, आवर्तकाल और कोणीय वेग में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है इनके बिटवीन। दोस्तों यहाँ पे 54 नंबर में राइट आंसर हो जाता है टी इज इक्वल टू 2π/ω, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 बार यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। इसमें कह रहा है जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो 55 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या होगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों पूछा गया है किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 56 नंबर पे। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है 56 नंबर में कि धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में अनुपात क्या है। तो 56 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या होगा। दोस्तों इसका जो रेशियो होता है धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में, यहाँ पे राइट आंसर आपको करना होता है 1:2:3। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ना बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 57 नंबर है। कह रहा है जिस ताप पर वायु में उपस्थित वाष्प उसको संतृप्त करता है,
जिस ताप पर वायु में उपस्थित वाष्प उसको संतृप्त करता है वह ताप होगा। क्वथनांक होगा, हिमांक होगा, गलनांक होगा या फिर ओशांक होगा। निम्न में से आपका सही आंसर क्या है? कमेंट्स में रिप्लाई जरूर दें। ये प्रैक्टिस अगर करेंगे, कमेंट में अपना रिप्लाई देते रहेंगे तो आपको आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होती हुई दिखेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको उस प्रश्न का आंसर नहीं आता और आंसर दे रहे हैं आप, तो आपको यहाँ पर सही आंसर जो पता चल रहा है वो आपको लर्न भी होता जाएगा। ठीक है, अगर आप केवल और केवल देखेंगे सुनेंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि 100% आप प्रिपेयर नहीं हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर आंसर नहीं दे रहे हो। ये प्रैक्टिस क्लास है आपकी। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्लास में जितना ज़्यादा आप रिप्लाई करोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, समझोगे, रिप्लाई करोगे, ऐसा नहीं कि आप गलत जज कर रहे हो। आप हो सकता है कि सही आंसर तक पहुंच रहे हो लेकिन आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी, ऐसा नहीं कि आपके नंबर कट जाएंगे। भाई एग्जाम हॉल में सब सोचना पड़ता है ना कि हमें इसका आंसर देना है कि नहीं देना है, लेकिन यहाँ पर जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल जब हाई रहेगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 57 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाता है, ओशांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ पर क्या है 58 नंबर में कह रहा है जल की विशिष्ट ऊष्मा है। जल की विशिष्ट ऊष्मा है, निम्न में से आपका सही आंसर क्या होगा? 4.18 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, 4.18 किलो जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, 4.18 किलो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 जो लोग कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, 59 नंबर क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो तो क्या होता है? सर्वाधिक विचलन होता है। और जब विचलन होता है तो किसका सबसे ज्यादा, किस रंग का, किस कलर का सबसे ज्यादा विचलन होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है, सर्वाधिक विचलन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 60 नंबर है, कह रहा हरे रंग की कांच की प्लेट लाल रंग के प्रकाश में कैसी दिखाई देती है? हरे रंग की कांच की प्लेट लाल रंग के प्रकाश में कैसी दिखाई देती है? तो भैया हरा और लाल अगर मिला दोगे आप तो कैसा दिखाई देगा? वो सीधी सी बात है भैया कि वो आपको काला दिखाई देगा ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 61 नंबर की, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? ये भी आपका प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा में। 61 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेंगे, 746 वाट। दोस्तों सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएं। अगला प्रश्न यहाँ पे 62 नंबर है, ओम नियम में से किसका मात्रक है? ओम निम्न में से किसका मात्रक है? तो सभी को पता भैया कि जो ओम है किसका मात्रक होता है? ये होता है प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, फटाफट से आंसर दीजिए। 63 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या होती है। 1 किलोवाट घंटे में जूल की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 3.6 × 10⁶ होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। इसमें कह रहा है विद्युत हीटर का तार बना होता है। जो विद्युत हीटर होता है उसका जो तार बना होता है ना, किसका बना होता है? किस धातु? लोहा, नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबे का। किसका बना होता है? तो भाई ये बना होता है नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, 65 नंबर है, कह रहा है विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र है। निम्न में से क्या है? स्विच है, वोल्टामीटर है और वाट घंटा मीटर है, लाइन टेस्टर है। तो 65 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेंगे, वाट घंटा मीटर, विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों, 66 नंबर प्रश्न है। इसमें कह रहा है निम्न में से किस पदार्थ को सौर सेल में प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर ए। 66 में जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न में आएंगे, 67 नंबर है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन है, सिल्वर है और सेलेनियम है, जर्मेनियम है। तो 67 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे भैया? सिल्वर करोगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, जो कि अर्धचालक नहीं है। क्लियर है? 67 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, OTE का पूरा नाम क्या है? ओशियन थर्मल एनर्जी है, आउट थर्मल एनर्जी है, ऑफ थर्मल एनर्जी है, ऑन थर्मल एनर्जी है। यहाँ पे अपना राइट आंसर कमेंट्स में दें फटाफट से सभी लोग। 68 पर राइट आंसर क्या होगा? तो OTE का जो पूरा नाम यानी फुल फॉर्म होता है वो ओशियन थर्मल एनर्जी, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 69 नंबर, कह रहा है स्याही को सड़ने से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ग्लिसरीन का,
टैनिक अम्ल का करते हैं, डेक्सट्रीन का करते हैं, कार्बोलिक अम्ल का करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? 69 पे राइट आंसर करेंगे, कार्बोलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 70 नंबर है। 70 में कह रहा है निम्न में से बताएं कौन सी समीकरण सत्य है, यानी कौन सी इक्वेशन जो है सत्य है, सही है। सभी लोग फटाफट से आंसर देंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी नहीं राइट है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। P1 अपॉन P2 V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 71 नंबर है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पे, निम्न में से एल्कीन का सूत्र क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन है। 71 पे राइट आंसर बताएंगे, एल्कीन का सूत्र है। तो यहाँ पे ना राइट आंसर 71 पे ऑप्शन नंबर सी करेंगे, C4H8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72 नंबर कह रहा है किसी धातु के क्लोराइड में 60% क्लोरीन है तो धातु का तुल्यांकी भार होगा, निम्न में से क्या होगा भाई? फटाफट से कोशिश करिए, अगर रफ पेज है तो उसको सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में हमें दीजिए, ठीक है ना। 72 पे चलिए, तो इसका सॉल्यूशन आपको बता देते हैं कि इसका सही आंसर कैसे निकलेगा। धातु के क्लोराइड की अगर बात की गई तो धातु के क्लोराइड का जो भार है वो 100 ग्राम होगा। अब यहीं पे 60% क्लोरीन है तो क्लोरीन का जो भार हो गया वो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा ना, कि 60 ग्राम हो जाएगा। 60% क्लोरीन बोला तो 60 ग्राम हो जाएगा। 100% जो है वो धातु के क्लोराइड का भार है, जो धातु है उसका 100% हो गया, धातु 100% है। अब यहाँ पे 60% क्लोरीन है तो यहाँ पर आपका 60 ग्राम क्लोरीन हो गया। अब यहाँ पर जो धातु का भार है, धातु का भार कितना होगा? धातु का भार हो जाएगा 40 बचा ना भाई, 100 में 60 क्लोरीन है तो 40 क्या हो गया? धातु हो गया, धातु का भार हुआ। अच्छा, इसमें ये कहा इसने कि धातु का तुल्यांकी भार बताएं, तो तुल्यांकी भार बराबर फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है धातु का भार यानी 40 और क्लोरीन का भार तो यानी 60, और मल्टीप्लाई क्या करोगे? 100 करोगे, सॉरी 100 कह रहे हैं, 35.5 करोगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2/3, 2/3 गुणे 35.5, ठीक है ना। अब इसको पूरी तरह से सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका 30.67 आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा 30.67, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा, जैसे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच पाए, आप लोग जुड़ पाएं और आपके पास भी नोटिफिकेशन समय से हर वीडियो का आता रहे। निम्न यौगिकों के जोड़े में से कौन से जोड़े में एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के यौगिक हैं? चलिए बताएंगे राइट आंसर आपको यहाँ पे क्या होगा 73 नंबर प्रश्न में। तो 73 में जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, यानी आइसोब्यूटेन और क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला ये एक न्यूमेरिकल और दिया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ निकिल की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्राप्त गैस है। तो 74 पे ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे ना कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ निकिल की उपस्थिति में जब 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर हमको मेथेन गैस प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है? मेथेन गैस, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर है, कह रहा है शुद्ध बॉक्साइट एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करते समय कोक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि 4 कथन दिए हैं जिसमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो 75 में बताएंगे फटाफट से। दोस्तों, शुद्ध बॉक्साइट का विद्युत अपघटन करते समय कोक चूर्ण का उपयोग या प्रयोग, ठीक है, प्रयोग ऊष्मा के विसर्जन को रोकने के लिए किया जाता है, चूंकि कोक चूर्ण ताप का कुचालक है। तो यहाँ पे ना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75 पे ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा का विसर्जन रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 76 नंबर है, इसमें कह रहा है भारतीय वैज्ञानिक जिसने यह प्रतिपादित किया था कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 76 में ऑप्शन नंबर आप अगर कर रहे हैं मार्सी कणाद, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 77 नंबर है, कह रहा है जल से क्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एसिटिलीन गैस बनाता है?
तो 77 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, जल से क्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एसिटिलीन गैस बनाता है, तो आपका कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 78 नंबर है, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है, परमाणु भार है, संयोजकता है, परमाणु क्रमांक, रासायनिक क्रियाशीलता। तो 78 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप करेंगे परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए कोशिश करिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई दीजिए हमें। दोस्तों यहाँ पे ना राइट आंसर 79 में आपको करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ पर कह रहा है कि भारत के अनुसार जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात है। तो 80 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाता है 1:8। अगला क्वेश्चन यहाँ पर समुच्चय यानी सेट का क्वेश्चन दिया गया है, A, B, C के उप समुच्चयों की कुल संख्या होगी। तो उप समुच्चयों की जब कुल संख्या आप निकालोगे तो किस प्रकार निकालोगे भैया? तो यहाँ पर कितने दिए गए हैं, 1 2 3, तो n बराबर 3 हो गया। उप समुच्चयों की जब संख्या निकालते हैं तो 2 की पावर n करते हैं, और यहाँ पर 2 की पावर n यानी 3, यानी आपका यहाँ पे 8 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए सभी लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 82 नंबर है। तो यहाँ पे देखिए U का सेट ये है, A, B और C का सेट दिया गया। यहाँ पे क्या कह रहा है, A इंटरसेक्शन B है और इसका पूरे का यूनियन C है। तो भाई करोगे क्या? हो सकता है आप भूल गए होंगे सेट क्या होते हैं, पढ़े भी होंगे तो ध्यान नहीं होगा, कैसे करना है समझिएगा। तो यहाँ पर देखो क्या है कि जब आप निकालोगे इसके और इसके बिटवीन, यानी A और B के बिटवीन इंटरसेक्शन निकालोगे, तो इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है? इंटरसेक्शन जब आप लोग निकालते हो ना तो इसमें कॉमन वाला देखा जाता है। कॉमन नंबर कौन सा? 4 है। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर यूनियन निकालना है। ठीक है, तो C यहाँ पर देखा आपने, C कितना है? 9, 10 है। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जब आप यूनियन निकालोगे तो 4, 9 और 10 आ जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 4, 9, 10, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, 83 नंबर क्वेश्चन है। 83, तो A इज इक्वल टू हमें ये दिया गया है, B इज इक्वल टू ये दिया गया, कहता है कि A² इंटू B प्लस B A² का मान बताइए। कोशिश करिए, रिप्लाई दीजिए कमेंट सेक्शन में, कोशिश करिए और रिप्लाई दीजिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से, है ना। एक सेकंड, चलिए। तो दोस्तों ये वाले क्वेश्चन करते कैसे हैं सॉल्व, थोड़ा सा समझेंगे। पहले तो समझना होगा ना भाई, A² तो हमें वैल्यू पता नहीं, तो A² भी तो निकालना होगा ना। तो जब आप यहाँ से A² निकालोगे तो A² निकालते कैसे भाई? A मल्टीप्लाई ये करोगे तभी तो A² बनेगा ना। तो यहाँ पे ये आव्यू दिया गया है, ठीक है ना, इस प्रकार से आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 0 1 0, इस प्रकार से। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों यहाँ पे ना आपका क्या बन जाएगा भाई, सॉल्व होकर के यहाँ पर आएगा 0 0 1 0 0 और ये 0 0। अब यहाँ पर क्या है, आप ये देख रहे हो जो 2 रो हैं ये 0 बन गया। ठीक है, या फिर आप एक काम कर लो, ठीक है, ये आपका आ गया, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए कि ये आपका ये प्राप्त हुआ है। अच्छा, इसी में क्या करोगे ना, B से मल्टीप्लाई भी करोगे। तो B से जब मल्टीप्लाई करोगे यानी पूरी ये वैल्यू हमें इसकी पता चल जाएगी क्या होगी। तो A² हमको जो मिला वो ये मिला, 2 रो में 0 0 ही है और इस प्रकार से मिला। और B कितना है हमारा, B यहाँ पर है 0 0 0 1 0 0 0 1 0। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब इसके बीच में जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना
तो मल्टीप्लाई करने पर आपका जो अवयव प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा, ये अवयव प्राप्त होगा इसका, ठीक है। और ये इसका प्राप्त हो गया। अब आप दूसरे वाले का निकालोगे इसका, तो यहां पर क्या करना होगा, पहले बी को करेंगे यहां पे, फिर इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हम लोगों ने प्राप्त किया हुआ था ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर का जो अवयव निकल के आया हुआ था ये। अब इसको जब आप इससे क्या करोगे, सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। इसको सॉल्व करने पर आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी, यानी जो अवयव निकल के आएगा वो ये आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है इसका। अब दोनों को ही क्या करना है, जोड़ लेना, प्लस कर लेना। प्लस जब करोगे तो कैसे करोगे समझिएगा। तो पहले वाले का जो आया हुआ था, यानी इसका अवयव हमें ये प्राप्त हुआ था, ठीक है। और दूसरे वाले का अवयव, अगर आप नोट करते हुए चल रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे जब जोड़ोगे तो ये इससे प्लस होगा, ये इससे प्लस होगा, ये इससे प्लस होगा, ऐसे प्लस होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब आप प्लस कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा ऐसे, ये हमें मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा ये किसके बराबर था, ये ए के बराबर था। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें लैम्डा का मान पूछा गया है, लैम्डा के बराबर है। तो ये तो बहुत आसान है। इसमें पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई देखो कैसे करते हैं समझिएगा, ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत अच्छे से आपको मल्टीप्लाई समझ में आ जाएगा। तो देखो भाई, मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 2 हो गया 10, ठीक है। 5 2 10 हो गया। और ये जो 3 है -3, इसका भी मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 के साथ होगा। मतलब ये जो कॉलम होता है इसका रो के साथ मल्टीप्लाई होता है पूरा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस पूरे का पहले मल्टीप्लाई आपने यहाँ पे किया तो प्लस होता है, लेकिन माइनस का 3 है और यहाँ पर प्लस का 3 है, तो यहाँ पर माइनस का 9 मिल जाएगा। और यही मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो 5 को 20 हो गया ये, और माइनस का 3 ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा भैया, अब इस पूरी कॉलम का इसके साथ पहले मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, जैसे अभी किया वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 माइनस का, और ठीक है ना, और 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में होगा, तो यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे प्लस का 1 हो गया, ठीक है, ये बन गया। ये बराबर किसके है, 1 -1 17, और ये लैम्डा, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपने सॉल्व किया तो कितना बन जाएगा, 1, और यहाँ पर 20 में से 3, यानी ये 17 बन गया, ठीक है ना। और यहाँ पर भी आपका माइनस का 1, और यहाँ पे माइनस का 7। आप देख रहे हैं ना, ये इसके बराबर है कि नहीं है। तो लैम्डा की प्लेस पे क्या है, -7 है, तो -7 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 85 नंबर है, फटाफट से आंसर बताएंगे यहाँ पे। 85 का राइट आंसर क्या होगा, 85। तो देखो सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा log बेस 6 होगा, है ना। और 6 की पावर ये कितनी हो, 261 दिया गया है, सॉरी 216, तो 6 की पावर 3 होता है ना, तो 3 + 1/2 कर दो, क्योंकि 6 की पावर ये कितनी दी गई है, अंडर रूट, यानी 1/2 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 6 बेस 6 बनेगा, log बेस 6, और यहाँ पर आपका 6, और इसका 3 दूनी 6, 6 1 7, 7/2, 6 की पावर, ठीक है। तो ये पावर जो होगी ये कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। आपको पता है कि log बेस a और a दिया होगा तो इसकी वैल्यू होती है 1। ऐसे ही यहाँ पर आपका बन जाएगा कि ये आगे आ जाएगा इस तरीके से, और log बेस 6 और 6 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पर आंसर आएगा 7/2, तो ऑप्शन नंबर हो गया सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 86 नंबर है। 86 में कुछ इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे कि अभी किया हुआ था। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करते हो, इसको पहले इसको सॉल्व करो। यहाँ पे कितना दिया गया, 81 दिया है, तो 81 ये है, ठीक है। और इसके पावर में 81 ये दिया गया है, इसके पावर में क्या दिया है, इसके पावर में दिया 1/log बेस 5 3 दिया गया, इस प्रकार से दिया है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये
3 की पावर में कितने टाइम्स होता है, 4 टाइम्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर अपॉन में दिया गया, अपॉन से अगर चेंज करोगे तो लॉग, इसमें इन दोनों के बीच में चेंजमेंट हो जाएगा, यानी 3 बेस में आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, तो ये इसका रेसिप्रोकल चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये वैल्यू जब आ गई, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे भाई, ये जो 4 है, ये जो 4 है ये इसकी पावर में चला जाएगा, ये पूरा पावर में ही है, ये पूरा पावर में 3 के पावर में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये उधर चला गया तो ये 3 पावर में लॉग बेस 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 यानी यहाँ पर 5 की पावर 4 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू केवल यहाँ पर हम लोग ये ले लेंगे 5 की पावर 4, यानी 5 की पावर 4 करोगे तो 625 आपका ये बन जाएगा। 625 यहाँ से आपका बना, 625 ये बना। इसी प्रकार से यहाँ पर ये कितना पावर बन रहा है, 3 की पावर 3 बनता है, तो ये 3 की पावर किस में आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे 36 दिया गया है, तो एक काम कर लो, यहाँ पे जो 36 दिया गया 6 की पावर 2 होगा कि नहीं होगा, 6 की पावर 2 हो जाएगा, होगा ना, हाँ जी, 6 की पावर 2। तो ये इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा और यहाँ पर 3 की पावर 3 है। चलो इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। 625 का आ गया, अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, देख लो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 3 की पावर 3 बन जाएगा, और है ना, हाँ ठीक, 1/2 कर दो लॉग बेस 3। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत भी दिया गया है, यहाँ पे 6 होना चाहिए, गलत दिया है यहाँ पे, 6 कहना 3 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो 3 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे कितना होगा, 6 की पावर 2, तो ये पावर यहाँ पर आ जाएगी 2, इस जगह आ जाएगी ना, यहाँ पे 1 की जगह पे, ठीक है। ये कहाँ पे आ जाएगी, 1 की जगह पे आ जाएगी, क्लियर है ना। अच्छा, एक चीज़ और आप समझ लो यहाँ पे, कि हम अगर लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख भी सकते हैं, लिखना चाहें तो इसको अगर तोड़ के लिखेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे log 3 6 की पावर 3, जो 3 की पावर 3 थी वो कहाँ पर पहुँच गई, 6 की पावर 3 में पहुँच गई, तो 6 की पावर 3 करोगे 216 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये है, तो अपॉन दिया गया है, अपॉन दिया गया है ना, अपॉन में दिया गया, जब इसको आप चेंज करोगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, log बेस 9 7 बन जाएगा। तो 7 की पावर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 7 की पावर कितना हो जाएगा, वही 1/2 भी तो लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 49 हो जाएगा, ठीक है। तो 625 ये हो गया, और 216 और ये 49, सभी को प्लस कर लो तो आंसर यहाँ पे 890 बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये 87 नंबर है। दोस्तों यहाँ पे परवलय का इक्वेशन दिया गया है, इसके बिंदु दिए गए हैं, स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं तो क्या करोगे भाई, कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन इसका जो सॉल्व करने का मेथड है वो वही है। तो इसमें क्या है, y² इज इक्वल टू 4ax होता है, 4x दिया है, तो जब आप इसकी तुलना करोगे y² इज इक्वल टू 4ax से जब तुलना करोगे तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी ना, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर इसने ये भी बोला स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण कितना होगा, तो स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है दोस्तों वो क्या होता है, y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1 होता है, ये फॉर्मूला होता है ना ये। अब जब ये होता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर x1 y1 यहाँ पर ये दिया गया है, यहाँ पर इसको पुट अप करोगे, जब यहाँ पुट अप करोगे तो इक्वेशन यहाँ पर मिलेगी x माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये कब बनेगी, जब आप वैल्यू रखोगे, पुट करोगे, इसमें पुट करोगे, ये 2a दिया गया, a की वैल्यू तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली कि a की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, पुट अप करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, क्लियर है ना। ध्यान रखिएगा इक्वेशन क्या बन रही है, इसको लिख लीजिएगा कहीं पे, या फिर आप यहीं पे टिक कर लीजिए कि जो इक्वेशन आपको मिली वो इक्वेशन ये मिली, यही तो मिली इक्वेशन। अच्छा, इसके बाद में इसने ये भी बोला है अभिलंब के लिए, तो
अभिलंब के लिए जब आप यहां पर करोगे तो लंब का समीकरण क्या होता है 5x प्लस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है 5 और ये 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 ये हो जाएगा और y की जगह 10 कर दोगे प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -35 आ जाएगा, -35 आएगा ना k इज इक्वल टू। तो इस k की वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट अप कर लो। तो ऑप्शन यही वाला आपका राइट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। परवलय का समीकरण दिया गया है, नाभि ये है और नियता ये है। ठीक, तो कह रहा है कि परवलय का समीकरण ज्ञात करिए आप। तो परवलय का समीकरण निकालो, अंडर रूट x-2 का स्क्वायर करो प्लस वाई स्क्वायर करो इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा सॉल्व कर लो भाई। बोथ साइड अगर स्क्वायर करते हो तो फाइनली आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, x² प्लस 4 -4x बनेगा और प्लस वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर करते हो तो x² ये बन जाएगा प्लस 4 हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम कर लो भैया, x² कट जाएगा आपका, 4 से 4 कट जाएगा ये, तो बचेगा क्या यहाँ पे आपका 4 8x ये हो गया, y² इज इक्वल टू 8x आ जाएगा, y² इज इक्वल टू 8x, ऑप्शन नंबर ये डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 89 नंबर है, यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। कह रहा है कि एक समकोण दिया गया है, इसमें से बी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल है और ए बी इतना दिया गया। तो यहाँ पर देखो एक समकोण त्रिभुज बना लो फटाक से, ये बी हो गया, इसको ए कर दो, इसको सी कर दो यहाँ पे, तो 90 डिग्री ये हो गया, यहाँ पे ये 3 दिया गया है, ये 4 दिया गया, ये 5 प्राप्त हो जाएगा आपको। तो कॉस सी की वैल्यू पूछी गई, तो कॉस सी के लिए क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण, ये आधार। तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो 4/5 आंसर आएगा, 4/5 ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ये सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 90 नंबर है, फटाफट से आंसर बताएंगे। देखो भाई यहाँ से तो आपका फॉर्मूला बन रहा है ये a माइनस बी और a प्लस बी का क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसकी जगह क्या कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। कितना आसान क्वेश्चन। चलिए, हाइड्रा का लार्वा है, यहाँ पर बताइए 91 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रा का लार्वा है, निम्न में से राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 91 पे ऑप्शन नंबर क्या करोगे, हाइड्रोल्स, सॉरी हाइड्रला। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, हाइड्रोला हो जाएगा आपका। ये दिया गया 92 नंबर है, मलेरिया परजीवी यकृत की कोशिकाओं को हानि पहुंचाता है। तो यहां पर करोगे एरिथ्रोसाइटिक चक्र के पहले, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 93 नंबर, तंत्रिका तंत्र का उद्भव होता है। तंत्रिका तंत्र का उद्भव होता है, कहां पर होता है भैया उद्भव, तो ऑप्शन यहां पे आपका राइट हो जाएगा 93 पे ऑप्शन नंबर डी, बाह त्वचा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है एस्कैरिस अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। तो यहाँ पे ना 94 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल मनुष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 95 नंबर है, थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो 95 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, थायराइड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। 96 पे ऑप्शन नंबर करेंगे सी, हाइड्रोजन। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला द्रव्य है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे पूछ रहा है लाइसोसोम पाया जाने वाला एंजाइम है। तो हाइड्रोलाइस्टिक एंजाइम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गुणसूत्रों की खोज की थी, गुणसूत्रों की खोज की थी, किसने की थी भाई, ये की थी हाफमिस्टर ने।
किसने की थी भैया? हाफ मिस्टर ने की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है कीटाहारी पौधा है 99 ऑप्शन नंबर बी ड्रोसेरा, कीटाहारी पौधा। अगला आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर, माइक्रोप्लाज्मा प्रतिरोधी नहीं है। तो 100 पे राइट आंसर क्या करोगे? पेनिसिलिन के लिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। क्लास का टाइमिंग फिर बताना चाहेंगे 11 बजे जो कि हिंदी और जीके की क्लास होती है, और 12 बजे टॉपिक वाइज आपका ये मॉर्निंग की क्लास है, और ये दोपहर 12 बजे रीजनिंग के लिए टॉपिक वाइज क्लास कराई जा रही है, और इसके बाद में 1 बजे से आपकी साइंस की क्लास होती है। तो ये 3 क्लासें रेगुलर हो रही हैं, ठीक है। 100 नंबर पे इसका राइट आंसर आप लोगों ने क्या किया? पेनिसिलिन के लिए, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, और वीडियो को लाइक सपोर्ट शेयर ज़रूर करें।